नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। समाजवादी शिक्षक सभा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शैलेश पांडे ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण है। वे हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं और घटनाक्रम पर निगाह रखते हैं, साथ ही हकीकत को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। वहीं शैलेश पांडे ने ये उद्गार पत्रकारों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन शैलेश पांडे ने अपनी ओर से किया था। यहां आमंत्रित सभी पत्रकारों को उन्होंने शॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा कहा कि पत्रकार कई विषम और विकट हालात में लोगों तक समाचार पहुंचाने का काम करते हैं। कोरोना काल में जब सारे देश के लोग महीनों घरों में बंद हो गए, तब भी हमारे पत्रकार बंधु निर्भीकता के साथ सेवाएं देने में तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। शैलेश पांडे ने कहा कि नववर्ष की पावन बेला में उन्होंने पत्रकार बंधुओं का सम्मान करके उनके उत्साहवर्धन का काम किया है तथा उन्होंने इसी तरह प्रतिवर्ष पत्रकारों का सम्मान करते रहने का निर्णय लिया है। साथ ही पत्रकारों की जमकर सराहना की तथा उन्हें लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ की संज्ञा देते हुए उनकी भूमिका को अनिवार्य बताया। शैलेश पांडे की ओर से सम्मानित पत्रकारों में आकाश भूमि संपादक दीपक मिश्रा, हरित प्रभात समाचार ब्यूरो सरस सिंह, VSCC क्राइम यूपी हेडा शारदा पांडे, TMI न्यूज अंकित पांडे, ब्यूरो दिल्ली क्राइम राम कुमार वर्मा, उभरता समाचार संपादक यश पाठक, बी रिपब्लिक शहर संपादक इमरान अंसारी, जन संदेश टाइम संवाददाता अनीस अख्तर आदि लोग उपस्थित रहे। भदोही हमारा मूल जनपद है, गृह जनपद है। यहाँ मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। यद्यप कार्य क्षेत्र अंतर जनपदीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज मूल उद्देश्य है कि आज पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार समुदाय को सम्मानित करें। और उद्देश्य सम्मानित करने का और एक संदेश देने का यह था कि आगामी 1 जनवरी को नववर्ष का एक प्रचलन सा बन गया है। हमने इसको 2-3 दिन पहले आयोजित करने का हमारा मूल उद्देश्य यह था कि नववर्ष हमारा आने वाला है, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम मनाएंगे। इसलिए 2-3 दिन पहले हमने संवाद स्थापित किया ताकि एक संदेश चला जाए। 1 जनवरी का नए वर्ष का प्रचलन हमारा नहीं है, सनातन धर्म का नहीं है, बल्कि वो क्रिश्चियन कैलेंडर है जिसको नहीं फॉलो करने की जरूरत है। इसलिए 1 जनवरी काफी दूर है, इसके पहले हमने इस पर संवाद स्थापित करना चाहा। समाजवादी पार्टी से आपका क्या संबंध है और उसमें किस तरह से आप उसको और आगे ले जाएंगे? समाजवादी शिक्षक सभा में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य नामित था, सचिव भी रहा। और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वो कार्यकारिणी अभी भंग हो गई है, पुनर्गठन बाकी है उसका। क्या आने वाले नगर निकाय में आपका है क्या? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी जैसा निर्देश करेगी, पार्टी के नक्शे कदम पे, पार्टी के डायरेक्शन पे, निर्देशों पर चलेंगे हम लोग। निश्चित रूप से पूरी ऊर्जा के साथ चलेंगे। 2024 का क्या प्लान है? 2024 के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अपने किसी भी योजना का रहस्य उद्घाटन शीर्ष नेतृत्व करेगा, इसलिए इस पर मौन रहना उचित समझता हूं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में क्या? अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं। आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छे उभरते नेतृत्व के रूप में राष्ट्रीय पटल पे दिखेंगे आप लोग। उन्होंने कहा अगर डिप्टी सीएम जो अभी प्रेजेंट टाइम में है 100 विधायक लाए और सीएम बन जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या आने वाले समय में उनको सीएम बनाया जाए? देखिए, लोलुपता और लोभ की राजनीति को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। किसी भी प्रकार के लुभावने निर्णय या किसी भी प्रकार की कोई अस्वस्थ राजनीति, किसी भी प्रकार का कोई अस्वस्थ आमंत्रण को मैं उसकी संस्कृति व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं देता हूं। मैं तो राजनीति में ऐसा प्रचलन हो इसकी संस्कृति देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या बात है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाला है, पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। जनता तय करेगी कि क्या परिणाम आ रहा है। आपके समाजवादी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को बयान दिया गया था कि एक ही टी शर्ट पे रहते हैं, ठंडी नहीं लगती। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, वो एक टी शर्ट में रहते हैं।